अब हम जानते हैं कि शिव कौन है ना। शिव कैसे है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि शिव को बताने के लिए मुझे किसी जगह पर ही आना होगा। दरअसल यहाँ पे हवा बहुत तेज है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं केलंग में हूँ और यहाँ पे अभी -11 डिग्री सेल्सियस। बट जब तक शिवा का सपोर्ट है तो हम यहाँ पे खड़े हैं आपके साथ और आपको बिल्कुल बताएंगे कि टॉपिक क्या है और आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकेंगे जो हमें मिला है कहीं से। तो शिव कौन है ना। देखिए, शिव सत्य है। शिव शिव हमारी आंखें हैं। शिव वो जल है जो यहाँ पर बह रहा है। शिव ये इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, इन पहाड़ों को खड़ा करने वाले है ना। इंसान के पास एक पावर तो है आज के टाइम में, वो क्या है कि इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, बट क्या वो पहाड़ बना सकता है? नहीं। ये पावर सिर्फ शिव के पास है। शिव इस पूरे ब्रह्मांड के मतलब एक हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूं कि शिव को सिर्फ एक गॉड तक कहना बहुत कम है। शिवा एक ऐसी इंसान, मैं उन्हें क्या कहूं कि वो अबव द गॉड है, क्योंकि जो गॉड है, जो भगवान शब्द है, ये शायद से हम इंसानों ने ही बनाया है। तो जो चीज इंसान ने बनाई है वो चाहे उसमें एक भगवान शब्द ही क्यों ना हो, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए जो शिव है, शिव इज अबव द गॉड, जो एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स और एक ऐसी इंटरनल फोर्स, वो दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे इंटरनल फोर्स की हमें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। हमारी आंखें, हमारा धड़कने है ना, हमारे ये जो पूरे सेंसेस है, इसके ऊपर हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है, इनका यूटिलाइज कैसे करना है, ये शिव ही तो सिखाते हैं हमें। वही बताते हैं, जो शिवा कॉन्शियसनेस है हमें यही सिखाती है कि एक इंसान को खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जो एक्सटर्नल डायमेंशंस है वो हमारे अनकंट्रोलेबल है, हम उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते, बट उनको शिवा ने कंट्रोल करना हमें सिखाया है कि अगर मैं इन आंखों से देखना चाहूं तो वो मैं चाहता हूं कि मैं क्या देखना चाहूं, है ना। बट मेरा शरीर इतना कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब मैं इस पहाड़ को देख रहा हूं, तो अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ यही पहाड़ देखना है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे आसपास का भी देखना पड़ेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे सेंसेस मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं है। आप समझ रहे हैं शायद से बात को। जैसे मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं कि मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तो मेरे कान मेरे से पहले परमिशन नहीं लेंगे कि हम ये सुने या ना सुने। बिल्कुल वैसे ही जो एक सन्यासी होता है, जो एक आदि योगी भगवान है, तो वो इन सभी चीजों के ऊपर जीत पा लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद से हम बड़ा घर बना लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, या फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास धन ज्यादा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है ना। धन आता है तो हमें और चाहिए धन। उसके बाद क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक टारगेट दूसरे टारगेट को अकम्प्लिश करने का एक मीन्स है। जैसे आप कहें कि आपको कहीं घूमने जाना है, सपोज यहाँ पे केलंग ही आना है, तो केलंग आना एक मीन्स है मेरे दूसरे टारगेट को अकम्प्लिश करने का। मैं दूसरा करूंगा तो तीसरा, तो जो एक विशियस साइकिल है मेरा, जो मेरे कर्मों का है, वो मैंने कनेक्शन बंधनों में बांधा हुआ है। और शिव कहते हैं कि तुम्हें एक दिन इन सारे बंधनों को तोड़ना होगा और इसी से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मतलब अल्टीमेट लाइफ, दैट इज द सेल्वेशन। अब मोक्ष एक ऐसी चीज है कि मैं नहीं कह सकता कि इस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर उसको हो गई, क्योंकि ये एक इनर पीस है, ये एक इनर स्ट्रेंथ है जो एक इंसान बता सकता है, जो खुद ही बता सकता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे कैसे पता कि बुद्धा को मोक्ष की प्राप्ति होगी? बट हाँ, हम जानते हैं कि बुद्धा कुछ अलग थे बाकी लोगों से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने शिव के बारे में थोड़ा सा जाना। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। इट्स मी फ्रॉम विक्रम फ्रॉम केलंग।